वह शायद दुनिया का सबसे बदनसीब बच्चा था। जहां बाकी लोग अपनी जिंदगी की शुरुआत से अंत तक सफर तय करते हैं, वहीं उसने अपनी जिंदगी का सफर अंत से शुरुआत की ओर तय किया। जब वह पैदा हुआ तो उसका शरीर किसी बूढ़े आदमी जैसा था। उसकी माँ उसकी डिलीवरी के दौरान ही मर गई और उसके पिता ने जैसे ही उसे पहली बार देखा उसे एक राक्षस समझ लिया। वह उसे एक डिब्बे में डालकर फेंक देना चाहता था, लेकिन रास्ते में लोगों के देख लेने के डर से उसने बच्चे को एक वृद्धाश्रम के दरवाजे पर छोड़ दिया। उसके साथ सिर्फ $13 और एक गंदा सा कपड़ा था। खुशकिस्मती से वृद्धाश्रम में काम करने वाली क्विनी नाम की महिला ने उसे उठा लिया, लेकिन बच्चे का चेहरा देखकर वहां मौजूद हर इंसान डर गया। किसी को यकीन नहीं हो रहा था कि यह एक नवजात बच्चा है। डॉक्टरों ने जांच के बाद बताया कि बच्चे को गंभीर मोतियाबिंद है, जिसकी वजह से वह लगभग अंधा है। उसकी हड्डियां बूढ़ों जैसी कमजोर थीं, शरीर में गठिया था और उसकी त्वचा में बिल्कुल लचीलापन नहीं था। उसके हाथ पैर अकड़े हुए थे। वह किसी नवजात बच्चे से ज्यादा मौत के करीब पहुंच चुके बूढ़े इंसान जैसा लग रहा था। डॉक्टरों ने सलाह दी कि उसका इलाज छोड़ देना चाहिए क्योंकि उसके बचने की उम्मीद बहुत कम है, लेकिन क्विनी को उस पर दया आ गई। उसने कहा कि यह बच्चा भगवान का दिया हुआ तोहफा है। उसने उसका नाम रखा बेंजामिन। बच्चों को पालने का अनुभव न होने की वजह से वृद्धाश्रम की बाकी महिलाएं भी उसकी मदद करने लगी। शुरुआत में वे उसे देखकर डर गईं, लेकिन धीरे धीरे सब उसे अपनाने लगे। डॉक्टरों की भविष्यवाणी गलत साबित हुई। बेंजामिन बिल्कुल एक बूढ़े इंसान की तरह वृद्धाश्रम में रहने लगा। 5 साल तक उसकी जिंदगी वहीं बीती। हालांकि वह बाकी बच्चों जैसा नहीं दिखता था। वह खुद से न नहा सकता था, न ठीक से खाना खा सकता था, लेकिन उसके अंदर का मन बिल्कुल एक छोटे बच्चे जैसा था। वह छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढता था, जैसे किसी चम्मच के गिरने की आवाज सुनना या व्हीलचेयर को तेजी से गलियारे में दौड़ाना। उसे अपने उम्र के बच्चों के साथ खेलने की चाहत थी। कई बार वह अपनी व्हीलचेयर लेकर सीढ़ियों से नीचे गिरने ही वाला होता, लेकिन हर बार उसकी माँ जैसी बनी क्विनी उसे बचा लेती। दुनिया की नजरों में वह एक अजीब इंसान था, लेकिन क्विनी के लिए वह एक फरिश्ता था जो बस एक बूढ़े शरीर में कैद हो गया था। हर दिन बेंजामिन को लगता था कि उसका शरीर बदल रहा है। क्विनी उसे समझाती कि हर इंसान को ऐसा महसूस होता है। बेंजामिन कभी स्कूल नहीं गया। उसने जिंदगी की ज्यादातर बातें वृद्धाश्रम के बुजुर्गों से सीखी, उनके अनुभवों से, उनकी कहानियों से। 7 साल की उम्र में क्विनी उसे चर्च लेकर गई। उसे उम्मीद थी कि शायद भगवान कोई चमत्कार कर दे। पादरी ने बड़े आत्मविश्वास से कहा कि यह कोई मुश्किल काम नहीं है। पहले उसने क्विनी के पेट पर हाथ रखकर प्रार्थना की, फिर बेंजामिन की तरफ मुड़ा। क्विनी की बस एक ही ख्वाहिश थी कि उसका बेटा अपने पैरों पर खड़ा हो सके। पादरी ने प्रार्थना शुरू की और चर्च में मौजूद सभी लोग बेंजामिन के लिए दुआ करने लगे। तभी अचानक एक चमत्कार हुआ। बेंजामिन ने अपने कमजोर और सूखे पैरों को सीधा किया। उसने पूरी ताकत लगाई और पहली बार अपने पैरों पर खड़ा हो गया। चारों तरफ तालियों और खुशियों की आवाज गूंज उठी और फिर बेंजामिन ने अपनी जिंदगी का पहला कदम बढ़ाया। हालांकि अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन उस दिन उसने साबित कर दिया कि वह बाकी लोगों से अलग जरूर है, मगर कमजोर नहीं।